Okay, last lecture we have started with the acid radicals. कुछ acid radicals हमने देखे भी थे. We had seen carbonate, bicarbonate, sulfide, bisulfide. First 4 acid radicals that we had seen in the last lecture, right? Yes sir. चलो एक मिनट लगेगा. हम वापस से जितना हमने किया था लास्ट लेक्चर में एक बार प्रोसेस से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. In case of carbonate, basically acid radicals, they are divided in two groups, group 1 and group 2. Group 1 में जो radicals हैं, their group reagent is dilute acid, dilute HCl, dilute H2SO4. Group 2 के जो reagents होते हैं, उनका जो group reagent होता है, वो होता है concentrated acid, concentrated H2SO4. Clear? Group reagent by which we need to start the testing. हमने सबसे पहले एसिडेट किया कार्बोनेट में, CO2 रिलीज हुआ. यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी उसका हम फर्दर एनालिसिस करेंगे. क्लियर? CO2 रिलीज हुई, CO2 का हमने फर्दर एनालिसिस किया. CO2 gives लाइम वाटर टेस्ट, CO2 को पास किया, मिल्कीनेस मिली, एक्सेस ऑफ CO2 पास किया, मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई. क्लियर? क्या सिमिलर टेस्ट SO2 भी देता है जैसा CO2 ने टेस्ट दिया? Yes, अब ऐसा टेस्ट CO2 SO2 भी देता है क्या? अपूर्व बागुल, अथर्व, अपूर्व. हाँ सर, SO2 और CO2 दोनों लाइम वाटर टेस्ट देते हैं. Then how to differentiate between them? सर SO2 reacts with KMnO4 and K2Cr2 पर CO2 नहीं करता. SO2 cannot react with KMnO4 and K2Cr2 say 1. It can undergo oxidation change from +4 to +6. While CO2 cannot undergo oxidation change, already highest oxidation state में अपने. Clear? अच्छा, मुझे बताओ, धनंजय is there? धनंजय नहीं है. देवदत्ता. Devdatta, can you hear me? Yes, sir. How to differentiate between carbonate and bicarbonate? दोनों ही CO2 देंगे, दोनों ही लाइम वाटर टेस्ट देंगे, देन कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा CO3 2- एंड HCO3-? बाइकार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट नहीं रिएक्ट करता. और सल्फाइड बाइसल्फाइड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? SO3 2- और HSO3- में कैसे डिफरेंशिएट किया था हमने? याद है कुछ H2O2 से रिएक्शन करवाया था? हाँ सर, सल्फाइड जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है और बाइसल्फाइड एसिडिक देता है. ठीक है. क्या HSO3- और SO3 2- में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी देता है केटायन के साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल केटायन के साथ, Ba2+, Sr2+, Pb2+ के साथ? SO3- देता है. और कौन से कलर का प्रिसिपिटेट बनाता है? White. व्हाइट प्रिसिपिटेट. क्लियर? चलो, किसी को कोई डाउट यहां तक? इतना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. फर्स्ट 4 आयंस. और ऐसे ही हमें याद रखना ना, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, हमें बेसिकली रिलेट करते आना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, एंड देन हाउ टू डिफरेंशिएट देम. कलर प्रिसिपिटेट के. नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, नाइट्राइट, NO2-. When we add dilute acid in NO2- ion, we get HNO2. और ये जो HNO2 बना है, नाइट्रोजन इज लेस स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये लेस स्टेबल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. दिस HNO2 will disproportionate into +5 and +2. नाइट्रोजन +3 से +5 और +2 में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, NO बनाएगा. क्लियर? और ये जो NO बनाए ना, यदि हम इस NO को एयर में छोड़ देंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे रख देंगे, तो जनरली रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है. ये एयर से रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन वेपर्स, रेडिश ब्राउन गैस में कन्वर्ट होगा. रेडिश ब्राउन कलर होता है NO2 का.
Here, so NO will react with O2 present in the air to form NO2 brown gas. Is that okay? तो जैसे ही हमने H प्लस ऐड किया, बेसिकली तुम देखोगे H प्लस ऐड करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है NO2, NHNO3. सो HNO2 बना, HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद NO ने एयर से रिएक्ट करके NO2 बना दिया. Then brown ring test, second test for the existence of NO2 minus. यहाँ पे NO के लिए brown ring test होता है. Salt is treated with a dilute acid, dilute H2SO4 or dilute CH3COH, and freshly precipitate FeSO4. And freshly precipitate FeSO4 इसलिए यूज होता है ताकि Fe2 plus Fe3 plus में एयर से रिएक्ट करके कन्वर्ट नहीं हुआ हो. We want Fe2 plus, we don't want Fe3 plus in brown ring test. Here हमें Fe2 plus चाहिए brown ring test में. चलो नेक्स्ट पेज पे जाने के पहले मुझे ब्राउन रिंग का फॉर्मूला बता दो. किरण, क्या फॉर्मूला है ब्राउन रिंग का? मनस्वी, क्या फॉर्मूला है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स? सर FeH2O5 NoSO4. FeH2O5 NO ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का और ब्रैकेट के बाहर SO4. यहाँ पर आयरन +1 में एग्जिस्ट करता है, NO एग्जिस्टिंग +1, NO ऑल्सो एग्जिस्टिंग +1, सल्फर -2, सल्फेट. क्लियर? ये ब्राउनिंग होता है. चलो देखते हैं. हमने फ्रेशली प्रेसिपिटेट Fe2 प्लस लिया, डाइल्यूट एसिडेट किया सॉल्ट में. सॉल्ट मतलब बेसिकली एनायन में. तो हमें क्या मिला होगा? HNO3 मिला होगा और NO मिला होगा एज ऑफ नाउ, और NO जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में इस रिएक्शन में. नाउ द कंप्लीट रिएक्शन NO2 minus plus H plus give HNO2. HNO2 disproportionate to give NO. ये NO FeSO4 जो फ्रेशली प्रेसिपिटेट था which exist in this form, इससे रिएक्ट करके ब्राउन रिंग बनाएगा. यहाँ पर आयरन +2 से +1 में रेड्यूस होगा और NO 0 से +1 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. क्लियर? ये एक रिडॉक्स चेंज है. ऐसा देखने में लगता नहीं कि रिडॉक्स चेंज है, बट इट इज अ रिडॉक्स चेंज. Fe +2 से +1 में रेड्यूस होता है और NO +0 से +1 में ऑक्सीडाइज होता है. एंड दिस इज कॉल्ड ब्राउन रिंग कंपाउंड. इसे ब्राउन रिंग कंपाउंड कहा जाता है. क्लियर? इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट किया गया है. Fe+ का कॉन्फ़िगरेशन D6S1 3D6 4S1. 4S का एक इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, D7 कॉन्फ़िगरेशन विथ वीक फील्ड लिगेंड. वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा. D7 में जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी इस मैनर में होगी. 5 ऑर्बिटल्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर कॉन्फ़िगरेशन 5 6 7. 3 electron will be unpaired. Magnetic moment will be under root 3 into 3 plus 2 root 15 Bohr magneton. क्या किसी को यहां तक डाउट है ब्राउन रिंग फॉर्मेशन तक? इतना क्लियर है सभी को? तन्मय, तेजस, स्वयं प्रकाश, तेजस्वी, इज दैट ओके? यस सर. यस सर. सर क्लियर है. Yes, sir. If Ba2 plus, Sr2 plus, Pb2 plus are present, they form precipitate with the sulfate. जैसा अभी हमने देखा था white precipitate बना रहे थे. क्लियर? सल्फाइड के साथ, सिमिलरली सल्फेट के साथ भी precipitate बनाते हैं. तो पता है ये जो precipitate बनता है ना, ये precipitate ब्राउन रिंग बहुत लेस कम स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है ब्राउन रिंग. तो जो ब्राउन रिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं और ब्राउन रिंग अपीयर ही नहीं होगी. ये जो टेस्ट ट्यूब होता है हमारा, इस टेस्ट ट्यूब में टॉप पर एक ब्राउन रिंग बन जाती है ब्राउन कलर की, इसलिए इसे ब्राउन रिंग टेस्ट कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. बट इफ वी यूज एनी ऑफ दिस केटायन. अच्छा, केटायन कहां से आ गया? जो एनायन नाइट्रेट आयन है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सॉल्ट. और ये नाइट्रेट आयन हो सकता है BaNO2 होल 2 से आया हो, बेरियम नाइट्राइड से आया हो.
So if cation is any one of them, barium, strontium, and lead, then they form precipitate, and they will not, the brown ring will not be able to form due to turbulence. Disturbance, turbulence के कारण वो फॉर्म ही नहीं हो. क्लियर? इवन ये जो टेस्ट ट्यूब में ब्राउन रिंग बना और तुमने इसको थोड़ा सा भी शेक किया ना, तो इसको थोड़ा सा भी शेक करने पर ये ब्राउन रिंग डिस्टर्ब हो जाती है और डिसअपियर हो जाती है. यही लिखा है नोट में. इज दैट ओके? वेदांत क्लियर है? यस सर. चलो लास्ट पेज कॉपी करना होगा ना, या कर लिया था ये वाला पेज पूरा? बाकी है. बाकी है सर. करो जल्दी से कॉपी. अगेन ये पूरा थ्योरेटिकल है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी काफी हैं. मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से किस चैप्टर से, इसी चैप्टर में एक दूसरे से रिलेट करने की. तुम थोड़ा सा फोकस करके शुरू किया तो इजी रहेगा तुम्हें याद करने के लिए. बाकी लेक्चर नोट जितना अच्छे से बनाओगे उतना बेटर है. If you're done with this page, then let me know. मैं next page पे. हाँ चल, यदि हो जाए पेज कॉपी तो बताना ना. हो गया है सर.
हो गया सर। हो गया है पेज कॉपी? सर 1 मिनट। हाँ सर। Ring can also be disturbed by hitting. It's not very stable. हो गया सर। Some more reactions of HNO2. Some more useful reactions. HNO2 can also react with urea, NH2CO NH2 और अच्छा चलो मैं पहले कॉमन फैक्ट बता देता हूं। जब ये यूरिया के साथ, थायो यूरिया के साथ और ये सल्फोनिक एसिड थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन इट रिएक्ट्स विद दिस थ्री कंपाउंड इट गिव्स N2 N2 एंड N2। या तो हमें ऐसे ध्यान रखना है, इसका जब इन सब्सटेंस के साथ रिएक्शन हो रहा है N2 प्रोडक्ट बन रहा है, तो थोड़ा सा इजी रहेगा उसे रिलेट करने में। When it reacts with urea NH2CO NH2 it gives N2 plus CO2 plus H2. When it reacts with thiourea means oxygen is replaced by sulfur in urea, उसे हम बोलेंगे thiourea। क्लियर है इतना? तो ये बनाएगा N2 plus HCN माइनस, यहाँ पे HCN माइनस बनेगा, और यदि हमने इसमें Fe3 plus ऐड कर दिया it will give blood red color PPT। FeHCN whole thrice blood red color का PPT बनता है। Is that okay? इसके बाद हम थर्ड रिएक्शन देखें। सल्फ्यूरिक एसिड में सिर्फ हमने एक OH को NH2 से रिप्लेस कर दिया है। When one OH group is replaced by NH2 and it reacts with HNO2, it gives N2 plus H2SO4 plus H2। ये कुछ बन जाएगा, यहां से नाइट्रोजन चला जाएगा N2 में और वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4। क्लियर? ये सल्फोनिक एसिड मत लिखना ना। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट में ये ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स यूज आने वाला है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट NO2 minus can react with I minus in presence of acid to produce I3 minus and NO। यहाँ पे NO रिलीज होगा। ये जो I3 minus बना है, I3 minus is nothing but just a combination of I2 and I minus। बेसिकली I2 बना है, वही I minus से कंबाइन होकर I3 minus देता है। क्या? सो ये स्टार्च I3 minus से रिएक्ट करके ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाएगा। So we get blue complex when starch react with I3 minus। इसे बोला जाता है starch iodide test। नाइट्राइट आयन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है नाइट्राइट आयन में +3 में, नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा +2 में और आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा -1 से 0 में। जो I2 बना वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। NO2 minus can also react with MnO4 minus, क्योंकि ये +3 में MnO4 minus is a good oxidizing agent, वो NO2 minus को ऑक्सीडाइज कर देगा +5 में और एसिडिक मीडियम में खुद कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 प्लस। सो हम ये बोल सकते हैं NO2 minus आयन को हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ यू ऐड MnO4 minus it converts पर्पल कलर टू कलरलेस। MnO4 को पर्पल कलर से कलरलेस में कन्वर्ट करता है। With Ag plus it gives AgNO2 white PPT। So one more test for NO2 nitrite ion, on addition of Ag it will give AgNO2 white precipitate। जिसे हम बात करें इस रिएक्शन की, पता है ये हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं and the same reaction we are going to study in cationic analysis जब हम Ag plus का एनालिसिस कर रहे होंगे। तुम एक बार रिएक्शन को यहाँ पे पढ़ोगे, 2 से 3 बार याद करोगे, फिर फर्दर वहां पढ़ोगे, तुम इजीली रिलेट कर पाओगे, अच्छा हाँ इसका ये रिएक्शन। तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टफ टास्क है सारे रिएक्शंस को मेमोराइज करना, बट वो धीरे धीरे इजी होने लगता है।
थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना कि हमें करना ही है जो भी। कोई डाउट इस पेज पे? नथिंग मच टू एक्सप्लेन, रिलेट में जरूर कर सकता हूँ कहीं कहीं से। क्लियर? ये स्टार्च आयोडाइड स्टैंडर्ड टेस्ट है, काफी जगह यूज आने वाला है। KMnO4 जहां भी यूज करते हैं जनरली इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज कर देता है सब्सटेंस को, नाइट्रोजन को +3 से +5 में कर। तो हमें बोला जाएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग एनायन है एंड इट कैन रिएक्ट विद KMnO4, तो हमें क्लिक होना चाहिए इट कैन नॉट बी NO3- आयन, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। इसमें नाइट्रोजन +5 में दिस कैन नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो हमें ऐसे हिंट मिलता है KMnO4 से कौन रिएक्ट कर सकता है, लॉजिकली वो रिएक्ट करेगा जो ऑक्सीडाइज होने का जिसके पास ऑप्शन होगा। थायोयूरिया से रिएक्ट किया, N2 बना, HCN- बना, Fe3+ ऐड किया, ब्लड रेड पीपीटी मिल गया। तो तुम्हें बोला गया ऑन एडिशन ऑफ थायोयूरिया एंड देन Fe3+ वी आर गेटिंग ब्लड रेड पीपीटी। क्लिक होना चाहिए थायोयूरिया रहा होगा या NO2- रहा होगा। कॉपी कर लो जल्दी से पेज। रितुजीत क्लियर है इतना? संकेत, श्रीतोष, प्रज्वल, इज दैट ओके? साक्षी? Yes, sir. Yes, sir. और डेफिनेटली जब तुम इसे लर्न कर रहे होंगे, मेमोराइज कर रहे होंगे, इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट ऑल द रिएक्शन 1 2 3 4 टाइम्स, ताकि तुम्हें चीजें याद हो जाए। जैसे इस पेज पे तुमने पढ़ी 6 रिएक्शन को अच्छे से याद किया, फिर सारे रिएक्शन को लिखने की कोशिश की, रिएक्टेंट पहले से लिख लिया, फिर प्रोडक्ट लिखने की कोशिश की। थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है बट अभी हमारे पास टाइम है वो सब कुछ करने। यही चीजें तुम मुझसे बोलोगे कि मेंस के 10 दिन पहले सर कैसे इसको पढ़ें, कैसे आप करें, तो डेफिनेटली उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं होगा। प्रतीक जब हो जाए कॉपी तो कंफर्म करना मुझे, ठीक है? प्रतीक पाटिल, प्रतीक वास्पे, वासावे, क्या सरने में प्रतीक है? ठीक है। हो गया सर। सल्फोनिक एसिड नहीं लिखना था ना, तो मैं नाम गलत लिखा, सल्फोनिक एसिड नहीं है। लिख भी लिया तो कट कर लेना उसे। Sulfide ion, next one. When you add group reagent dilute acid, it converts into H2S, और H2S का स्मेल काफी ज्यादा पंजेंट स्मेल होता है, रोटन स्मेल होता है, इरिटेटिंग सा स्मेल होता है क्लियर। और बहुत बार तुमने शायद अपने स्कूल जूनियर कॉलेजेस के लेबोरेटरी में इसकी स्मेल, मतलब इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जब इसकी स्मेल आती है काफी बार।
और जिस दिन इसका एक्सपेरिमेंट होता है वो मतलब ऑलमोस्ट पूरा कैंपस उसके अराउंड जो भी क्लासरूम से काफी स्मेल करते हैं। मतलब मुझे तो आज भी ध्यान है स्कूल में ये H2S का एक्सपेरिमेंट करते थे जब स्मेल आती थी काफी। सो रोटानेक स्मेल होता है। और ये जो हमने परफॉर्म किया दिस इज फॉर सोल्युबल सल्फाइड। अब बहुत सारे सल्फाइड ऐसे होते हैं विच आर नॉट सोल्युबल, उनके सॉल्ट सोल्युबल नहीं होते हैं। जैसे हमने Na2S लिया तो शायद सोल्युबल निकल गया। इफ यू आर टेकिंग पीबीएस एक इनसोल्युबल हो गया। तो जब इनसोल्युबल सल्फाइड है इन विच सल्फाइड इज नॉट सोल्युबल, वो पानी में मिक्स ही नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली H+ के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब H+ के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो पहले तो हमें उसे सोल्युबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिएक्ट करवाना पड़ेगा। So in case of insoluble sulfide, first you need to add Na2CO3 in this, उसको हीट करो Na2CO3 को ऐड करके, और यहाँ पे बनेगा Na2S which is called सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडियम के थ्रू सल्फाइड को एक्सट्रैक्ट किया गया है, सोडा एक्सट्रैक्ट। ये Na2S एक सोल्युबल कंपाउंड होता है। इस Na2S में तुम H+ ऐड करो, एसिड डाइल्यूट एसिड, तुम्हारा बन जाएगा H2S। So दोनों स्टेप सेम ही है। पहला वाला जब सोल्युबल सल्फाइड हो, इन द सेकंड केस व्हेन सोल्युबल सल्फाइड इज नॉट देयर तो यूज करेंगे। नोट मेनी सल्फाइड्स आर इनसोल्युबल, जो सल्फाइड्स है वही लिखा हुआ है, मेनी सल्फाइड्स आर इनसोल्युबल। सोडा एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड एंड हीटेड टू डिकम्पोज N2CO3 रिमेनिंग। मतलब काफी बार जो सोडा एक्सट्रैक्ट बनता है उसमें Na2CO3 जो बच जाता है उसको हीट एसिडिफाई करके हीट किया जाता है। एसिडिफाई करके हीट करेंगे तो होगा ये Na2CO3 फर्स्ट कन्वर्ट इनटू H2CO3, उसको हीट करोगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा H2 और CO2 में, जो वेपराइज हो जाएगा। क्लियर? तो सोडा एक्सट्रैक्ट को रिमूव करने के लिए वो चेन रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, हीट करना एसिडिफाइड सॉल्यूशन। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अभी तक हमने सिर्फ ग्रुप रिएजेंट ऐड किया है, कुछ भी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं। अब आते हैं हम टेस्टिंग पर। H2S sulfur is in -2, in general on oxidation it converts into sulfur in general, कभी कभी हायर में भी चला जाता है बट जनरली सल्फर देता है which is white और येलो precipitate। चलो देखो ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, MnO4 Cr2O7 SO2, ये तीनों के तीनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो H2S में सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे खुद रिड्यूस हो जाएंगे। सो पर्पल से कलरलेस, ऑरेंज टू ग्रीन कलर, ये हमने डीएनए ब्लॉक में भी पढ़ा है। ऑरेंज कलर ग्रीन कलर याद है तुम्हें? और यहाँ पर सल्फर बनता है। सो H2S में सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, हर किसी केस में सल्फर 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 कॉमन है। इन केस ऑफ SO2 सल्फर +4 में था, यहाँ पर सल्फर -2 में था, दोनों से 0 में चला। कम प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको, डिसप्रोपोर्शन का अपोजिट कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। लेड एसीटेट से रिएक्ट कराओगे पीबीएस ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ H2S। मतलब H2S, हम वही H2S की टेस्टिंग कर रहे हैं। Ag+ से रिएक्ट कराओगे Ag2S ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। सल्फर के जो भी मैक्सिमम प्रेसिपिटेट होते हैं ब्लैक होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे ही ब्लैक होते हैं बट मैक्सिमम ब्लैक। चलो कॉपी कर लो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। सुयश मोरे, इज दैट ओके? Yes, sir. स्वयं प्रकाश, अनुराग, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सेम टाइम पे तुम्हें एक काम ये भी करना है, जब भी तुम ये लेक्चर नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे घर पे लेक्चर के बाद, उसी लेक्चर नोट्स में पीछे 2-3 पेजेस लगेंगे शायद, तुम्हें कलर लिखते जाना। जैसे ब्लैक कलर लिख लेना, तो ब्लैक कलर में जितने भी ब्लैक आते जाएंगे, जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे अभी पीबीएस आया, Ag2S आया, व्हाइट आया, सो अलग अलग कॉलम्स बना लेना। व्हाइट प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट,
या ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ठीक है, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लड रेड कलर, तो वहां पे तुम लिखते जाना पीबीएस, और ब्रैकेट में यदि प्रिसिपिटेट है तो ये भी लिख लेना पीबीएस ब्रैकेट पीपीटी, Ag2S ब्रैकेट पीपीटी। तो तुम्हारे पास जितने भी एनायंस, केटायंस, सॉल्ट्स होंगे, सभी के कलर्स तुम्हारे पास होंगे एक ही जगह पर एट द एंड, जब तुम पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे। तुम्हें कभी भी काम पड़ा, चलो पेज पलट के देख लिया, अब हमें सारे पेज नहीं पलटने, उस पेज पे गए और वहीं पे देख लिया सब कुछ, ठीक है। तो साथ में करते चलना, तुम लास्ट डे पे करोगे, लास्ट टाइम पे करोगे तो सब कुछ देखना पड़ेगा, फिर डे बाय डे करते चले जाओगे तो थोड़ा इजी रहेगा, याद करने में भी सही रहेगा। अनुराग कॉपी हो जाए तब कंफर्म करना ना पे। हो गया सर। ठीक है, गिविंग यू 1 more minute 30 more seconds, जिसका नहीं हुआ है कॉपी कर लो जल्दी से। चलो ग्रुप 1 के रेडिकल्स देखे हमने सारे एक बार के। नाउ द एसिड रेडिकल्स फ्रॉम ग्रुप 2। ग्रुप 2 में, अच्छा वैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितने रेडिकल्स हमने देखे हैं वो हमारे सिलेबस में, उसके अलावा भी और भी रेडिकल्स पॉसिबल हैं और भी एनायंस पॉसिबल हैं, बट हमें सबके रिएक्शंस नहीं देखना है, जितना सिलेबस में था उतना ही हमने देखा। Group reagent is concentrated H2SO4. Please note here the concentrated HCl is not used. यहाँ पे concentrated HCl यूज नहीं आता है क्योंकि Cl माइनस इसमें जो ग्रुप है एनायंस है उसमें ही अपने आप में एक Cl माइनस, तो जनरली हम फिर HCl यूज नहीं करते ना ग्रुप 2 में। चलो Cl माइनस लिया, Cl माइनस में कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, HSO4 माइनस बना, HCl बन गया। क्लियर? सो जब हम कंसंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे पहला रिएक्शन होगा Cl माइनस है HCl, Br माइनस है HBr, I माइनस है HI, सो उनके एसिड बनेंगे सबसे पहले। फिर NO3 माइनस है HNO3 बना, तो फर्स्ट वी गेट देयर एसिडिक फॉर्म ऑन एडिशन ऑफ कॉन्क H2SO4। ये जो H2SO4 होता है इट इज अ डायप्रोटिक एसिड
पहला डिसोसिएशन तो इसका स्ट्रॉन्ग होता है, बट सेकंड डिसोसिएशन इज वीक एसिड। क्लियर? जनरली हम H2SO4 को स्ट्रॉन्ग एसिड एज्यूम कर लेते हैं, बट इसका सेकंड डिसोसिएशन वीक होता है, बट बहुत ज्यादा भी वीक नहीं है। K2 is 10 to the power minus 2। जनरली वीक के लिए K2 होता है 10 to the power minus 5 के ऑर्डर का। तो ना ये स्ट्रॉन्ग में काउंट होगा, ना बहुत ज्यादा वीक में। क्लियर? बट हाँ, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन हो सकता है सेकंड रिएक्शन। Once HCl is formed, then HCl गैसेस फॉर्म में बनेगा। अब इस गैस का HCl का हम एनालिसिस करेंगे। NH3 ऐड कर दो, NH3 बोलो या NH4OH बोलो, both are same, you will get white fumes of NH4Cl। If we add conc H2SO4, जो गैस रिलीज हुई है उसमें हमने ऐड किया अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, we get white dense fumes of NH4OH, sorry NH4Cl। ऐसा हो रहा है तो हम ये कंफर्म कर देंगे, यहाँ पे HCl रिलीज हो रहा है और ये Cl माइनस रहा हो। जो गैसेस रिलीज हो रही है ना, हम उसे देख नहीं सकते हैं, वी नीड टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट। तो हम HCl पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया ऐड किया। सेकंड MnO2 ऐड कर दो। MnO2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रेड्यूस होगा +4 से +2 में, Cl को ऑक्सीडाइज करेगा -1 से 0 में, और Cl का जो कलर होता है वो होता है ग्रीनिश येलो। जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना, सारे के सारे हेलोजन गैसेस, दे आर कलर्ड गैसेस। कलर गैसेस, लिक्विड या सॉलिड जो भी वो लोग, हम इनके कलर देखते हैं, वापस से फिर उस पे जाएंगे। F2 पेल येलो कलर, Cl2 ग्रीनिश येलो कलर, Br2 रेडिश ब्राउन कलर, I2 पर्पल और डार्क वायलेट, बोथ आर सेम, पर्पल बोलो या डार्क वायलेट बोलो, सॉलिड होता है I2। सो गैस भी हुआ, जिस भी फॉर्म में हुआ कलर ही होगा, पेल येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन, पर्पल, ये ध्यान रखना है। इज दैट ओके टिल नाउ? आकाश, क्लियर है इतना? Yes, sir. श्रीतोष, श्रेयस, क्लियर है सर। ऑन ऑक्सीडेशन HCl gives Cl2, जैसा ऊपर वाले रिएक्शन में दिया है। चलो कुछ और टेस्ट देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, जब तुम Ag+ ऐड करोगे तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अच्छा, जो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है ना, इसके कंफर्मेशन के लिए हम ये टेस्ट भी कर लेते हैं। AgCl जो बना है उसमें ASO3- ऐड कर दो। If on addition of ASO3-, the white precipitate converts into yellow precipitate, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो AgCl ही बना होगा। अदरवाइज पहला वाला जो रिएक्शन है ना, इसमें AgBr AgI बनने के भी चांसेस। तो ये AgCl बनाए, AgBr बनाए, AgI बनाए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए सेकंड रिएक्शन परफॉर्म किया। ASO3- सिर्फ AgCl से रिएक्ट करेगा, AgBr और AgI से रिएक्ट नहीं करेगा। इज दैट ओके? तो ये पूरा का पूरा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट था, और जो सेकंड वाला रिएक्शन है दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट। पहले तो हमने पता किया AgCl है, उसको कंफर्म भी किया, हाँ AgCl ही है, वो AgBr AgI नहीं, उसे कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं। जब भी सेकंड टेस्ट क्रॉस चेक के लिए करते हैं, हमें पता लग गया है, हम कंफर्म करना चाह रहे हो कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है। चलो ये पेज में नेक्स्ट उसमें बताओ, एक्सप्लेन करता हूँ, पहले कॉपी कर लो, उसके बाद उस पर चलते हैं। स्वाति, जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना।
हो गया सर। चले हम नेक्स्ट पर। Chromyl chloride test, again one of the most useful test. Chromyl chloride brown ring test काफी वेल नोन टेस्ट है ना, और काफी जगह यूज भी आते हैं। क्या क्रोमाइल क्लोराइड हमने पहले कहीं पढ़ा है क्या? हाँ सर। कहाँ पे आया था? हाँ उसमें बी आया था ना, ब्लॉक में। पी ब्लॉक में, सॉरी पी ब्लॉक में आया था क्रोमाइल क्लोराइड, H2SO4 के उसमें आया होगा। चलो ठीक है, फिर से रिपीट हो रहा है। देखो सॉल्ट लिया, सॉल्ट में एनायन होगा, केटायन होगा, हमें ये कंफर्म करना है क्या एनायन Cl माइनस आयन है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में। K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इज अ ग्रुप रिएजेंट, वो ऐड किया। अब जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे Cl सॉल्ट में, वी गेट NaHSO4 प्लस HSO4 प्लस CrO2Cl2 ऑरेंज और रेड वेपर्स। ऑरेंज रेड वेपर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, जिसे क्रोमाइल क्लोराइड वेपर्स कहा जाता है। ठीक है, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन लिख दिया है, उसी को स्टेप वाइज ब्रेक करके यहाँ पे लिखा है। कैसे ब्रेक हो रहा है वो रिएक्शन, वो भी डिटेल में देख लेते हैं हम। NaCl plus conc H2SO4 first give NaHSO4, then this K2Cr27 plus H2SO4 ये बनाएगा यहाँ पर KHSO4 plus CrO3 plus H2। CrO3 जो सेकंड रिएक्शन में बना था, HCl जो फर्स्ट रिएक्शन में बना था, दोनों रिएक्ट करके अब बनाएंगे CrO2Cl2 which is क्रोमाइल क्लोराइड। तुम्हें स्टेप वाइज नहीं भी याद रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ओवरऑल रिएक्शन याद कर लो। ठीक है, ये इतना मैटर नहीं करता है, ओवरऑल रिएक्शन में ध्यान रखना, दैट इज मोर देन इनफ। Chromyl chloride has to be tested further because Br minus also gives reddish brown bromine vapors। तो हमें बेसिकली CrO2Cl2 बनाया Br माइनस के रेडिश ब्राउन वेपर्स Br2 के, ये कंफर्म करना होगा। तो हम क्या करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। CrO2Cl2 में हम ऐड कर देते हैं NaOH कास्टिक सोडा, ये Na2CrO4 बनाता है। उसमें when we add lead acetate it will give yellow precipitate of lead chromate PbCrO4। यदि लेड क्रोमेट येलो प्रेसिपिटेट बना, इसका मतलब Cl माइनस रहा हो। सो Cl माइनस टेस्ट, Cl को फाइंड आउट करने के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म किया। क्रोमाइल क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट NaOH देन लेड एसिटेट ऐड किया। यदि वो येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसका मतलब क्रोमाइल क्लोराइड ही बना होगा, Cl माइनस ही रहा होगा। वहां पे Br2 के कारण हमें ये कलर नहीं मिला होगा, ऑरेंज रेड। इज दैट ओके? तन्मय, इज दैट ओके? हाँ सर, क्लियर है। कर लो जल्दी से कॉपी।
प्रथमेश हो गया कॉपी? कुशल, करण? रिस्पॉन्ड करो, 3-4 बच्चों का नाम लिया। यस, नो, कुछ तो बोलो। हाँ सर, अभी यस सर बोलना ना। हेलो, कॉपी हो गया या चल रहा है? हो गया है सर। कौशल हो गया अभी? चलो, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कुछ केसेस में रिजल्ट नहीं देता है। आई थिंक ये हमने पहले भी लिखा होगा। AgCl, Hg2Cl2, Cu2Cl2, SnCl2, SnCl4, PbCl4, they do not give taste because of covalent nature and less ionization. इनका कोवेलेंट नेचर डोमिनेट करता है और यहाँ पे Cl माइनस आयन बहुत ज्यादा फ्रीली अवेलेबल ही नहीं होते, आयन ही नहीं बनाता है, तो हमें क्लोराइड का टेस्ट ही नहीं मिलेगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इनमें भी फिर डिपेंड कर जाता है कि इनका कंसंट्रेशन कितना है। यदि कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो Cl माइनस बढ़ जाएगा और टेस्ट मिल भी जाएगा। इन जनरल बात करेंगे, AgCl, Hg2Cl2, Cu2Cl2, PbCl4, SnCl2, they do not give chromite chloride taste. Second, anion of group 2, bromide ion, Br माइनस में कौन कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, HSO4 माइनस और HBr बना। HBr में और तुमने H2SO4 ऐड किया, और मतलब बेसिकली कंसंट्रेटेड ऐड करें, तो ये फर्दर H2SO4 से रिएक्ट कर इट विल फॉर्म रेडिश ब्राउन गैस, और यहाँ पे H2SO4 में जो सल्फर है वो SO2 में रेड्यूस हो जाएगा। सो वी गेट रिडॉक्स रिएक्शन, सल्फर +6 से +4 में जाएगा और ब्रोमीन -1 से 0 में ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर? नेट रिएक्शन दोनों को कंबाइन करोगे, Br माइनस प्लस H2SO4 विल गिव Br2 प्लस SO2, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो गया, सल्फर रेड्यूस हो गया, सो रेडिश ब्राउन गैस मिलेगी Br2। और पता है सेम I माइनस में भी जब तुम रिएक्ट कराओगे ना H2SO4 को, सेम रिएक्शन मिलेगा I2 के, पर्पल और डार्क वायलेट में कलर मिलेगा। पहले वो भी रिएक्शन देख लेते हैं। सी द रिएक्शन ऑफ I माइनस विद H2SO4, जब ये H2SO4 से रिएक्ट करेगा, सेम रिएक्शन HSO4 माइनस HI बना, HI can further react with H2SO4 to form I2 dark violet color। क्लियर? पर्पल और डार्क वायलेट कलर वेपर्स मिलेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन आता है, जब Br माइनस और I माइनस Br2 I2 दे रहे हैं H2SO4 के साथ, तो फिर HCl क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा है? सिमिलर वे में HCl का रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज Cl माइनस it is more electronegative, it has less tendency to convert into Cl2। ये इतना इजीली Cl2 में कन्वर्ट नहीं होता है। Concentrated H2SO4 is good oxidizing agent but not that much good so that it can oxidize Cl minus। तो Cl माइनस F माइनस को F2 और Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, बट Br माइनस और I माइनस को कन्वर्ट कर देता है। क्या इतना क्लियर है? Cl माइनस से Cl2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, Br माइनस I माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस नेगेटिव है। इवन हमें वैल्यू भी पता है, एक का होता है -1.36 Cl माइनस का, Br माइनस का होता है फिर -1.09 और उसका होता है -0.54। याद है कुछ लिखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? रिस्पॉन्ड करो, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। निखिल, नीरज, वनस्वी, लिखा था इतना? हाँ सर, याद है। सेकंड टेस्ट, इसे बोला जाता है लेयर टेस्ट। Br माइनस प्लस Cl2 विल गिव Cl माइनस प्लस Br2। मतलब पहला रिएक्शन Cl2 से रिएक्ट करा है, Cl माइनस
में चला गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br को ऑक्सीडाइज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म CH2 CCl4 किसी भी एक को लिक्विड को लेते हैं, जो हम इसको Br2 को जो यहाँ से गैस रिलीज हुई है इन लिक्विड से पास करेंगे, वी गेट ब्राउन कलर्ड लेयर, लेयर टेस्ट कहा जाता है। क्लियर? Excess of Cl2 should be avoided in this test, otherwise BrCl bond is formed. Instead of Br2 बजाय ये बनने के BrCl बन जाएगा, excess of Cl यूज कर लिया। और सेम लेयर टेस्ट हम आयोडीन में भी देखेंगे। कॉपी कर लो जल्दी से पेज। तेजस हो गया कॉपी? हो गया सर। सर 2 मिनट रुक जाओ ना। 30 सेकंड। हो गया सर। Some more test for ब्रोमाइड आयन। जब सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट AgNO3 ऐड करोगे, AgBr पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। अच्छा, AgCl का क्या कलर था? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जब Cl माइनस पे किया था, क्या कलर आया था? वाइट। 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 यहाँ पे पेल येलो आया है। तो AgCl, AgBr, Agi तीनों प्रेसिपिटेट देते हैं। तीनों के कलर मैंने एक साथ लिख भी रखे हैं, कहीं आगे देखते हैं। When you add NH4OH in AgBr, it is partially soluble in dilute ammonia and readily soluble in concentrated ammonia. तो यदि dilute लिया, NH4OH, NH3 both are same ना, एक ही बात होती है। dilute लिया तो partially soluble होगा, और solubility is there due to formation of this complex compound. ये जो complex बन रहा है, इसके कारण solubility है उसकी। Lead acetate test, when you add PbCH3CO whole twice, it form PbBr2 white precipitate. स्टार्च पेपर टेस्ट, स्टार्च पेपर तुम ऐड करोगे तो ऑरेंज रेड कलर का मिलेगा कॉम्प्लेक्स, ऑरेंज रेड कलर मिलेगा तुम्हें, स्टार्च का कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये बताओ, इसके पहले भी कुछ हमने देखा है क्या स्टार्च पेपर टेस्ट किसी का? स्टार्च आयोडाइड टेस्ट देखा है, I माइनस I2 में कन्वर्ट होता है, I2 प्लस स्टार्च पेपर क्या देता है, क्या बनाता है वहां पर, कौन से कलर का? ब्लू। ठीक है, तो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, स्टार्च ब्रोमाइड टेस्ट, ये दोनों हमें ध्यान रखना है। कॉपी कर लो। इस पेज पे 4 टेस्ट हमने देखे। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, पेल येलो प्रेसिपिटेट। अमोनिया टेस्ट, AgNH3 होल ट्वाइस सोल्यूबल कंपाउंड बनाता है, जबकि AgBr खुद एक इनसोल्यूबल कंपाउंड है, वो सोल्यूबल बन जाता है।
Lead acetate test, white precipitate of PbBr2 is formed. Starch paper test, it forms adsorption complex, orange red color. Lecture is still 10:45 today. 10:45 तक लेक्चर रहेगा और तब तक हमारा एक कंप्लीट भी हो जाएगा ग्रुप 2। सर वो स्टार्च ब्रोमाइन के नीचे क्या लिखा है? एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स, एडी, जैसे एब्जॉर्प्शन होता है ना, जैसे एड्सॉर्प्शन होता है, ADSORPTION। सृष्टि कॉपी कर लिया है? सर कॉपी कर ली मैंने। वन मोर टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयन, HCpO4 ऐड करोगे HBr बनेगा प्लस H2PO4 माइनस। HBr will not be oxidized to Br2 unlike with H2SO4। जैसे हमने H2SO4 ऐड किया था और Br माइनस Br2 बना रहा था, H3PO4 उसको Br2 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ HBr तक लेकर जाएगा। उसमें HBr बना था, HBr फर्दर रिएक्ट कर रहा था H2SO4 से, Br2 बन रहा था। थर्ड वन आयोडाइड टेस्ट, आयोडाइड आयन, कॉन्क H2SO4 ऐड किया, ये रिएक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो HI बना, HI फर्दर I2 में कन्वर्ट हो गया। इवन लेयर टेस्ट इसमें भी सिमिलर है, उसमें Br माइनस में हमने Cl2 ऐड किया था, इसमें I माइनस में Cl2 ऐड कर दो तो I2 बना। क्लोरोफॉर्म CH2 CCl4 से पास किया, वॉयलेट लेयर बन गई, वहां पे ब्राउन लेयर बनी थी, यहाँ पे वॉयलेट लेयर, इसे लेयर टेस्ट कहेंगे। अब ये आता है कि दोनों ही Br माइनस और I माइनस दोनों प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा इस लेयर टेस्ट में? लेयर टेस्ट में होगा, सबसे पहले आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि इसका ओपी ज्यादा है, तो पहले कलर मिलेगा हमें वॉयलेट और उसके बाद मिलेगा ब्राउन, यही लिखा हुआ है नीचे। इफ बोथ Br minus and I minus are present, then in layer test first violet layer is formed, then brown layer is formed, explained by electrochemistry। जिसका ओपी ज्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। आयोडीन का ओपी है प्लस 0.54, सॉरी आयोडीन का ओपी है माइनस 0.54 और उसका ब्रोमीन का ओपी है माइनस 1.09, तो माइनस 0.54 माइनस 1.09 से ज्यादा होगा। कॉपी करो जल्दी से। हमें एक लेक्चर और लगेगा एनायनिक एनालिसिस को कंप्लीट करने में। हमने ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो कर लिए, इसके बाद फिर कुछ जनरल टेस्ट आएंगे इसमें, फ्लेम टेस्ट, सोलबिलिटी चार्ट, वो देखना है हमें। बोरेक्स बिट टेस्ट जो बोरोन फैमिली में भी देखा था,
हो गया कॉपी? Yes, sir. Some more test of iodine. I minus can react with H3PO4 to give HI and H2PO4 minus. स्टार्च आयोडाइड टेस्ट ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो पहले भी हमने रिएक्शन देखा है। या हाँ, ये रिएक्शन भी हमने पहले देखा है। Cu2 plus I minus will give Cu(I2) unstable which dissociate into Cu2I2 white color precipitate and I2 रिलीज होगा यहाँ पर which exists in the form of I3 minus। ये रिएक्शन कहाँ देखा है हमने? थर्ड रिएक्शन इसके पहले डी ब्लॉक में Cu(I2) तो काफी कुछ रिएक्शन से तुम रिलेट कर सकते हो ना एक दूसरे चैप्टर से, और जहां तुम रिलेट करोगे ना वहां इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारी चीजें याद करनी है, वही चीजें काफी बार आती रहती हैं इस चैप्टर से उस चैप्टर। Hg2 plus I minus will give Hgi2 red color precipitate, but excess of I minus at क्या तो Hgi4 2 minus बनता है, which is also known as Nessler's reagent। पढ़ा है Nessler's reagent पहले कहीं? हाँ सर। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट AgNO3 क्या I माइनस में Agi ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट, AgCl था व्हाइट, AgBr था पेल येलो, Agi आ गया ब्राइट येलो। लेड एसिटेट टेस्ट Pb2+ क्या PbI2 येलो प्रेसिपिटेट। ये सारे कलर तुम्हें प्रेसिपिटेट जैसे मैंने बताया ना टेबल बना लेना, मतलब 2 से 3 पेजेस लग जाएंगे उसमें, थोड़ा अच्छे से मतलब स्पेस रख के व्हाइट येलो पेल येलो ब्लैक सब लिखते जाना उसमें। I minus can be oxidized by oxidizing agent like dichromate, MnO2 to convert into I2। अच्छा ये MnO2 को कुछ बोला जाता है क्या? What is the name of MnO2? याद है KMnO4 के प्रिपरेशन में यूज किया था हमने? Anyone please name of KMnO2? Pyrolusite, one of the ore for manganese, इसे pyrolusite कहा जाता है। कॉपी कर लो जल्दी से पेज। कॉपी कर लो इतना, लास्ट है आज के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क इसका अगेन अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सब मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें बुकलेट में। तो जब नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा, एनायनिक एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर एक साथ थोड़ा ज्यादा होमवर्क रहेगा। तो टिल देन यू कैन कंसंट्रेट ऑन सम अदर चैप्टर्स आल्सो, ताकि जब ये आए तो फिर इस पे तुम ज्यादा फोकस करो होमवर्क में। अभी मेनली इसमें यही काम है, रिएक्शंस याद करना, और यदि तुम्हें सारे रिएक्शंस याद हो गए ना, पूरा बुकलेट तुम एक दिन में बैठ के खत्म कर सकते हो, क्योंकि थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल्स नहीं।